अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का है आखिरी दिन। ऐसे में बिलासपुर जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बिगाड़ने में लगे निर्दलीय प्रत्याशियों को मनाने में जुटी हुई है भाजपा और कांग्रेस। नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहले दिन धान केंद्रों में पसरा रहा सन्नाटा। किसानों में धान खरीदी को लेकर नहीं है हड़बड़ी। दीपावली के आसपास धान खरीदी केंद्रों में चहल पहल आएगी नजर। पहले दिन कई जिलों में नहीं हुई बोहनी। गरियाबंद के किसानों ने बेचा सबसे ज्यादा धान। मुंगेली लोरमी विधानसभा से जोगी कांग्रेस से दो नामांकन का जो दिलचस्प मामला सामने आया था, उस पर अब लग जाएगा विराम। लोरमी विधानसभा की रिटर्निंग ऑफिसर पार्वती पटेल ने मनीष त्रिपाठी का बी फॉर्म कर दिया है निरस्त। वहीं सागर सिंह का बी फॉर्म किया गया है स्वीकार। बलौदाबाजार पलारी के पूर्व विधायक रामलाल भारद्वाज का लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन की खबर से कांग्रेस सहित पलारी क्षेत्र में है शोक की लहर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, शैलेश नितिन त्रिवेदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र के लिए बताया इसे अपूर्णीय क्षति। अभनपुर के ग्राम सारखी में लेबर ने लोहे के रॉड से सिर पर वार कर ठेकेदार की कर दी हत्या। निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला शव। आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ ठेकेदार नागेश ध्रुव के बातचीत को लेकर इस हत्या को दिया है अंजाम। पुलिस ने आरोपी डीगेश यादव के खिलाफ दर्ज कर लिया है अपराध। बलरामपुर जिले के विभिन्न चेक पोस्ट के माध्यम से एसएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3,91,000 रुपए नकद समेत 400 कंबल किया है जब्त। एसएसटी टीम द्वारा जिले के धनवार चेक पोस्ट और रामानुजगंज के कन्हर नदी चेक पोस्ट पर लगातार रखी जा रही है निगरानी। बलौदाबाजार लवन थाना क्षेत्र के ग्राम लाहौद के पास एक ट्रेलर ने कार को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, जिससे कार के उड़ गए परखच्चे। वहीं इस घटना में बाल बचा कार सवार परिवार। बलौदाबाजार के रहने वाले चंद्राकर परिवार गए थे तुरतुरिया। कोरबा जिले के मोती सागर पारा इलाके में कोबरा सांप निगल गया 7 अंडे। भाग नहीं पा रहा था, इसलिए बाद में सभी अंडों को उगल दिया। घर में रखे मुर्गी के अंडों को निगल गया था कोबरा। फिर स्नैक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर कार्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम सोनपुरी में लगातार जारी है अवैध खनिज उत्खनन। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का हो रहा है घाटा। खनिज विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है मुरुम और रेत का अवैध उत्खनन। वहीं शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में चैतमा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिससे शख्स की मौके पर ही हुई मौत। 10 गात्र कार्यक्रम से लौट रहा था शख्स। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। राजधानी में श्री राम नगर के लोगों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। इसे लेकर इलाके के फ्लाईओवर समेत श्री राम नगर फेस 1 में जगह जगह लगाए गए हैं बैनर पोस्टर। ये लोग B1 और राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी से हैं परेशान। 3.5 दशक से अपने ही संपत्ति के दस्तावेजों के लिए भटक रहे हैं लोग। अब की बार काम कराने वाले प्रत्याशी को भी वोट देने की कर रहे हैं बात। तेज सिंहदेव के बाद अब सीएम भूपेश बघेल का आईफोन हुआ हैक। इसे लेकर सीएम भूपेश ने कहा, बहुत कोशिश की लेकिन मोबाइल नहीं हो रहा है चालू। सीएम भूपेश बघेल ने एप्पल आईफोन पर आने वाले मैसेज के मामले में लगाया है नया आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 6-7 घंटे हो गए हैं मोबाइल बंद हुए। मुझे नहीं मालूम क्यों बंद हो गया है मोबाइल, जाकर इसे करवाता हूँ चेक। बीजापुर के गलगम इलाके में नक्सलियों ने गला घोंटकर ग्रामीण को उतार दिया मौत के घाट। फिर हत्या के बाद नड़पल्ली गलगम के बीच रोड किनारे फेंका शव। ग्रामीण पर मुखबिरी के शक के चलते नक्सलियों ने की उसकी हत्या। बिलासपुर के सिपत कॉलेज में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की हुई शुरुआत। ऐतिहासिक विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे कलश यात्रा में हुए शामिल। यात्रा को देखने सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। पारंपरिक कर्म नृत्य धुमाल के साथ कलश यात्रा में दिखा गजब का उत्साह। कथावाचिका किशोरी आराध्या के मुखारवृंद से शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा का वाचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीमें आई हैं। सीआरपीएफ के वाहनों में बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं। उसमें क्या है, निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए उसकी जांच।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांकेर दौरे से पहले नक्सलियों ने छोटे बेठिया इलाके में 3 ग्रामीणों की कर दी हत्या। 1 नवंबर की शाम नक्सलियों ने तीनों ग्रामीणों का किया था अपहरण। माओवादियों के डर से ग्रामीणों ने अब तक पुलिस को घटना की नहीं दी है सूचना। गांव के पास जंगल में मिली है तीनों ग्रामीणों की लाश। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।